सबको नमस्कार। मेरा हमारे बीजेपी पार्टी के अंदर सभी 15 वार्ड के अंदर और सभी पूरा दादरा नगर के अंदर सभी जगह पे सभी वार्ड में हमारे बीजेपी की कार्यकर्ता है और हम लोग सभी ये काम पैदा कर चुके हैं किसको टिकट देने का है। जो अच्छा उम्मीदवार है, जो पढ़ा लिखा है, ज़्यादा करके उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, उसको हम लोग प्रत्याशी में उतारेंगे। खास तौर पर अगर यदि बात करें नगर पालिका विस्तार पे, तो नगर पालिका विस्तार में जिस तरह से बाहर की वोटर्स ज़्यादा हैं, तो क्या बाहर के लोगों को भी सीट मिलने की आशंका है? हाँ, हम लोग का बाहर के लोगों पे ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ा रखेंगे। अच्छा अगर आदमी मिल गया पढ़ा लिखा और जो बीजेपी को मानने वाला, बीजेपी का धारा पे चलने वाला आदमी, उसको हम लोग पहला मौका देंगे। जी भाई, तमाम जो पिछले अगर नगर पालिका का हम इतिहास पलट कर देखें तो राकेश भाई और आपकी टीम जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर नगर पालिका में इतने सारे विकासीय कार्य किए हैं, तो क्या इस बार भी चुनाव में आप उतरने वाले हैं, दावेदारी पेश करेंगे और किस तरह से आप लोगों का एजेंडा रहेगा? हाँ, मेरा हमेशा लड़ते आया हूँ, पंचायत से लड़ता हूँ। अभी भी 6 नंबर वार्ड में मैं दावेदारी कर दिया हूँ और हमारी कमेटी जो है वो नक्की करेंगे कि कौन किसको टिकट देगा, मगर हमारा नक्की है कि 6 नंबर से मैं मांगूंगा। और मैंने नगर पालिका में वो प्रमुख पद के ऊपर बहुत सारे ऐसे काम किए बड़े बड़े, जिसकी वजह से हमको आशा है कि हमारी बीजेपी पार्टी नगर पालिका में 15 सीट आएगी। आशीष भाई, जिस तरह से तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रही है, रात दिन एक कर रही है, किस तरह से दादरा नगर हवेली में भी भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है, क्योंकि चुनावी घमासान कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है? नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। मेरा ये कहना है कि अगले बार भी नगर पालिका भाजपा की थी और अभी भी भाजपा की आएगी, क्योंकि भाजपा आने के बाद जो विकास के कार्य हुए हैं तो उसको लेके हम लोग जाएंगे और हम लोग पब्लिक को बोलेंगे कि जो हमने जो काम किया उससे और ज़्यादा हम लोग काम करेंगे, इससे भी ज़्यादा विकास के काम। और हम लोग 15 वार्ड में से हम लोग जीत के आएंगे और वापस हमारी नगर पालिका बैठेगी। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को मानने वाली पार्टी है और उनकी विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं और वही विचारधारा से हम लोग आगे बढ़े। पब्लिक को भी वही बोलता हूं कि वो विचारधारा जो है उनकी, उसको मान के ही आप बीजेपी से जुड़े, बीजेपी को ही वोट दे और विकास के कार्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो ही पार्टी के हैं और उन्होंने जो भी विकास कार्य किए है और घर घर तक पहुंचा है, तो उनका जो ध्येय है वो ध्येय पूरा हो जाए। और क्योंकि पार्टी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी है तो काम करने में भी एक आसानी रहेगी, तो सोच समझ कर ही वोट दे, बस पब्लिक को ही प्रार्थना करता हूँ। तो कांग्रेस का जिस तरह से आपने अपना कमान संभाला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस किस तरह से आने वाले दिनों में अखाड़े पे उतर रही है? देखिए, कांग्रेस संघ प्रदेश में पिछला जिला पंचायत चुनाव भी कांग्रेस अपने सिंबल पे जीती थी। हमारे साथ कुछ लोगों ने जो हमारे साथ थे, हमारे सिंबल पे चुन के आए, उन्होंने पार्टी छोड़ करके अपक्ष के सांसद के साथ चले गए। पर कांग्रेस पार्टी आज भी अपनी जगह मजबूत है। जो लोग गए उनको जो जहां जाना था वहां मुबारक। हम बहुत ही कड़ी टक्कर के साथ हमारे जो भी प्रतिद्वंदी आएगा हमारे सामने, कांग्रेस पार्टी दादरा नगर हवेली पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। हमारा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, हमारा जो मुद्दा है वो सरकारी नौकरी है, हमारा मुद्दा है स्थानीय लोगों को यहाँ पे जो इकाइयां हैं उसमें नौकरी मिले, व्यवसाय मिले, उनके साथ जुड़ी हुई जो छोटी इंडस्ट्रियां हैं उनमें हमारे लोगों को काम मिले। ये हमारा मुद्दा है। महिलाओं पे जो कहीं भी जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है वो संघ प्रदेश में नहीं होना चाहिए। भाईचारा जो है वो बना रहना चाहिए। ये हमारी सब प्राथमिकताएं रहेंगी। हम बेरोजगार युवाओं के साथ, बेरोजगार महिलाओं के साथ और जो भी हमारा जो प्रवासी भाई है यहाँ, उनके साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई अत्याचार होता है, उनके साथ कहीं भी दुराभाव होता है, तो हम उनके साथ कंधा से कंधा लगा के खड़े हैं। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे एक आपसी सौहार्द जो है, मैं समझता हूँ देश में सबसे मजबूत यहाँ सौहार्द इस प्रदेश का रहा है। और आगे भी मैं लोगों से यही करता हूँ कि चुनाव है, चुनाव आएंगे और जाएंगे, सभी अपने अपने पक्ष को, अपने अपनी पार्टी को लेकर चले। बहुत ही शांत वातावरण से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये चुनाव संपूर्ण होना चाहिए। और मैं प्रशासन का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी
कोविड को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से प्रशासन इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कमर कसी हुई है। तो मैं सभी मेरे प्रदेशवासियों से विनती करता हूं कि कांग्रेस आपकी पार्टी रही है, कांग्रेस ने आपका हमेशा साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी के कारण ही 1993 में यहाँ पे सेल टैक्स आया, इनकम टैक्स आया, जो इंडस्ट्री आई वो कांग्रेस के कारण आई। प्रदेश की जनता जानती है, हम प्रदेश की जनता के साथ हैं और पुरजोर तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे। हम पुनः जिला पंचायत जीतेंगे और नगर पालिका भी हम बनाएंगे। ये दावे के साथ हम चुनाव में उतर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तुल पकड़ी हुई है। एक जो बातें हैं कि बाहरों, क्योंकि जिला पंचायत की तो बात आपने सही की कि आदिवासी विस्तार है और ये है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका विस्तार पर अगर यदि बात ध्यान देंगे तो नगर पालिका पे बाहर की पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो क्या कांग्रेस किसी बाहर के लोगों को भी टिकट देने की तैयारी कर रही है? नहीं, मैं किसी को बाहरी समझता नहीं। यहाँ जो बसा है वो यहाँ का स्थानीय है जी। यहाँ का जो भी उत्तर भारत से हो, चाहे दक्षिण भारत से हो, महाराष्ट्र से हो, सब हमारे भाई हैं और यहाँ के अभी वो यहाँ आके रहने लग गए, यहाँ के वासी हो गए, यहाँ उनके डोमिसाइल हैं। तो मैं किसी को बाहरी गिनता ही नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि हमारी कुछ सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्वेशन है, चूंकि यहाँ पे वो व्यवस्था है। और दादरा नगर हवेली में आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी ने आज तक, कांग्रेस की भी मैं कह सकता हूं कि जिनके पास कांग्रेस का प्रभार पहले रहा, उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों को, प्रवासी भारतीयों को उतनी हिस्सेदारी नहीं दी जो देनी चाहिए थी, जिनका उनका हक है। और मैं पहली बार सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप से भी मैं उत्तर भारतीयों से, मेरे प्रवासी भाइयों से ये अपील करते आया हूं कि आप आइए, कांग्रेस से जुड़िए और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आपको सत्ता में हिस्सेदारी देगी, भागीदारी देगी। और आप आइए, आपका सम्मान, आपका हक और अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है। जिस तरह से तमाम जगहों पर जो पार्टी है, सभी पार्टियों ने अपना कमर कस लिया, चुनावी घमासान कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे, जेडीयू किस तरह से आने वाले चुनाव में नजर आने वाली है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय सांसद श्री मोहन भाई डेलकर जी, उनका और जनता दल यूनाइटेड का एक मजबूत जोड़, एक अलायंस हुआ है, जिसके तहत सारे के सारे जो प्रत्याशी आने वाले नवंबर में पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनसिपल काउंसिल के जो इलेक्शन आ रहे हैं, वो चुनाव के अंदर हमारे जितने भी प्रत्याशी है, वार्ड में है वो पंचायत चाहे जिला पंचायत, सारे के सारे प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के बैनर के तले मोहन भाई डेलकर और जनता दल यूनाइटेड का एक बेजोड़ जो अलायंस है, एक मजबूत ताकत बनकर इस आने वाले इलेक्शन में हम लोग काम करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। और आपको इस बात का भी आपको मालूम है अच्छे से कि मोहन भाई डेलकर एक दादरा नगर हवेली के अंदर एक बहुत ही जाने माने राजकीय नेता है। इनके पिताजी स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं और इनके पिताजी दादरा नगर हवेली के पहले एमपी है। राजनीति उनके खून में है और मोहन भाई डेलकर जैसे कर्मठ नेता जो दादरा नगर हवेली का 60 टर्म से लोकसभा के अंदर जो प्रतिनिधित्व करके आए हैं, वैसी हस्ती आज हमारे जनता दल यूनाइटेड के साथ है। तो हम जनता दल यूनाइटेड और मोहन भाई डेलकर के साथ में मिलकर इस बार हम लोग पूरी ताकत से पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। तो क्या जिस तरह से देखा जाए तो नगर पालिका विस्तार में बाहर की पब्लिक ज़्यादातर आकर यहाँ पर अपना रोजगार चला रही है और तमाम लोगों ने अपना आशियाना कर्मभूमि यहाँ को बना लिया है। तो क्या बाहर वालों को भी इस तरह का मौका मिलेगा इस बार चुनाव में? देखिए, जनता दल यूनाइटेड किसी जाति, धर्म या पंथ में मानने वाली पार्टी नहीं है। जो भी लोग हैं, सारे दादरा नगर हवेली की सारी जनता है, वो पूरी जनता दादरा नगर हवेली में जो आए हैं या यहाँ स्थापित है, सारे लोग हम एक आज कितने सालों से भाईचारा के रूप में ही जी रहे हैं और आगे आने वाले दिन में भी हम यही करेंगे कि हम सब लोगों का साथ सहकार मिला रहे। और मैं लोगों को यही अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छा नेतृत्व करने के लिए इतनी देश के अंदर जो बेदाग अगर कोई मुख्यमंत्री है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उनके नेतृत्व में आप लोग सामने से आइए और एक जो महापर्व जिसको बोलते हैं राजनीति में जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप हिस्सा लीजिए। और बढ़ चढ़कर मैं खास करके युवाओं को बताऊंगा कि एक अच्छी आपको जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक देश के अंदर एक बहुत ही अच्छी पार्टी जिसको बोली जाती है कि जिस पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद या वंशवाद नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसमें आप जुड़िए और अपने अपने लोगों को भी जोड़िए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ जनता दल यूनाइटेड का एक परचम लहरे। धन्यवाद सर।